And What's Cooking में I would love to introduce you to one of our favorite chefs who comes a lot और अब बहुत busy हो गई है तो बहुत कम आती है, so we're really happy to have her today. Chef Sara Farhan, how are you doing? I'm good. Good morning. Good morning. आप हमारे लिए आज बनाएंगी one of my favorite dishes. Hummus. Hummus. Yes. So I'm really excited So about उससे that. पहले एक और डिश कौन सी? अरबिक Arabic. कौन सी है? फलाफल. Shawarma. Shawarma. I love that के also. बगैर मुझे लगता है ना कंप्लीट ही नहीं है अरबिक Absolutely, absolutely. dish, Done right? है. So अच्छा पर कैसी listen, आप सारा हर हाँ मैं ठीक ठाक पर सारा हर कोई hummus इतना अच्छा नहीं बनाता ऐसा ही है ना। I और आप hope किसी के so घर कि- जाओ, how many of you are guilty of this कि आप किसी के घर जाते हैं और आप बोलते हैं हमारे घर का hummus सबसे अच्छा है, हमारे घर का hummus, and then वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, but people say it. मैं बताऊं ये टेस्ट की बड़ी बात होती है और आपने आपके हाथ की बात होती है कि ना जो आपका टेस्ट होता है अगर आपके Yes. हाथों में, तो मैं हमेशा कहती हूँ वो बहू के हाथों में जादू, you know. अरे वाह, I'll have to ask your सास now. हमेशा मुझे डर लगता है आपके साथ आते हुए, you know, फील आती है कि सासू माँ वाला जो है ना मेरा टेस्ट हो रहा होगा food. नहीं, not at all, but I love it. Your food always tastes great. Amazing. और चलो, आप let's. साथ होती हैं तो अच्छी सी कुकिंग हो जाती है, अच्छी हो गपशप होती है। गपशप तो होती है। सबसे पहले हमारी जो रेसिपी है वो है चिकन शवरमा। आप इससे मल्टीपल मीट यूज कर सकते हैं, Okay. लाइक मटन में बना सकते हैं आप, Okay. बीफ में भी, लैम, यू नो, Yeah. What do you prefer? बिल्कुल ऐसा ही है। सो हमने क्या You like chicken mostly? हाँ, मोस्टली okay. चिकन। सो हमने जो है वो हाफ के जी चिकन ले लिया, जूलियन कट आप उससे चिकन बना ले लें। इसके साथ साथ आपने जो इसमें स्पाइसेस ऐड करने होंगे और स्पाइसेस में जो है वो हमारे साथ जाएगा 1 टेबल स्पून जो है वो आप टिक्का या तंदूरी मसाला आप ले लें। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, आपने सॉल्ट ऐड किया सिंपल, और ब्लैक पेपर ऐड करना है आपने, ठीक है जी। वैसे मैंने हाफ टेबल स्पून जो है वो तंदूरी मसाला ऐड किया हुआ है, बट ये कि घर की मसालों की जो बात है ना वो तो एक अपनी होती है, तो वो ज़रूरी है। और यहाँ पे हमने रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया, ठीक है। और इसमें जो है वो गार्लिक पाउडर ऐड कर ले या गार्लिक लहसुन पेस्ट। और ये गार्लिक पाउडर क्या है? I've never seen this before. अच्छा देखें मैं आपको बताती हूँ, गार्लिक पाउडर जो है वो बेसिकली आप घर में बना सकते हैं। अच्छा, गार्लिक का और issue ये क्या आता साथ है? पाउडर की तरह नहीं है यार, ये बिल्कुल डिफरेंट है थोड़ा। बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है, अगर इसमें एयर आ जाए तो थोड़ा सा ये मर्ज हो जाता है, बट इसमें कोई इतनी टेंशन वाली नहीं, बात नहीं, of होती। course, हाँ, टेंशन आप इसे वाली यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मली गार्लिक मार्केट से लें, उसको पील ऑफ करें, आप उसको ड्राई करने के लिए ओवन में ड्राई कर दें, प्री हीट करके जो है वो आप रखें। And at और what उसका degrees? जितना भी, हाँ जी बिल्कुल, ग्रीस करना चाहे तो कर लें, अदरवाइज ठीक है। इतना कोई ज़रूरी नहीं है। दैन ठीक वो है। जैसी अच्छा सा जो है वो ओवन में होने के बाद जो एवोपरेट हो जाएगा उसका जितना भी एक्सेस वाटर है सारा, तो उसके बाद आप जो है उसे अच्छे से ब्लेंड करके उसके पाउडर फॉर्म में लेकर आ जाए, सिंपल। तो आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। और क्या ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है कि हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे या बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा, या हम उतना ही यूज़ करें जितना हम जिंजर का अंदाज़ा रखते हैं? देखें हाँ, इसमें जो ओरिजिनल चीज़ है वो तो डेफिनेटली ओरिजिनल course. की एक अलग ही बात होती है। आप अगर इतनी ज़्यादा आपके पास नेसेसरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, अर्जेंसी नहीं है, तो आप जो है वो नॉर्मली यूज़ करें, फ्रेश यूज़ करें। मेक सेंस, ऑफ कोर्स। और बाकी अगर कोई आप वर्किंग वुमेन हैं या आपको कोई इस तरह से कोई स्टोर करना है जहाँ पे आपका झटपट या आपको वाली खाना बनाने का recipe हो शौक जाए, नहीं है मतलब लेट्स क्या बी बोल रियल। सकती हूँ, अब मैं क्या बोल सकती हूँ। सो जो है वो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट course. इन सब में सबसे अच्छी चीज़ ये कि गार्लिक बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। बिल्कुल। ये आप बहुत अच्छे से यूज़ किया करें, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप कच्चा लहसुन नहीं इस्तेमाल कर सकते अच्छा। तो आप इसे जो है वो मल्टीपल तरीके से जो है वो आप ग्रिल कर लें, आप जो है इसे रोस्ट कर लें, टोस्ट कर लें, किसी भी तरीके से ये आप ले ज़रूर लें। गार्लिक के 1 या 2 जवे भी अगर आप पूरे दिन में लेते हैं तो आप यकीन जाने मल्टीपल फ़ायदे हैं। एब्सोल्युटली ग्रेट, डॉक्टर सारा बन गई यार तुम तो शेफ से। आई लव इट guys. I mean it's true, it has a lot of health benefits, और अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिंजर एंड गार्लिक दोनों के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सारा डू यू वांट टू कम हियर? I'll move it. So thank you so You're much. welcome. Okay, all right. ये जो Nice. है वो आप पैन नॉर्मल नॉन स्टिक पैन ले लें आप। Okay. यार आई थिंक पैन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है सारा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यू नो मैं जब दुबई में रहती थी और वहाँ पे जब कुकिंग करती थी तो मेरी सबसे ज़्यादा फैसिनेशन इसी चीज़ की होती थी कि वो सिरेमिक के पैन्स में लेकर आऊँ। डू यू थिंक दे आर गुड टू कुक इन?
यस बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप बट बड़े महंगे भी होते हैं बहुत यार। एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये कि लॉन्ग टर्म आप कहते हैं ना सस्ता Yeah. रोए बार बार महंगा रोए एक बार, तो वो वाला सीन होता है आपकी। इसमें बड़ी सारी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं अगर आप अच्छी क्रॉकरी नहीं यूज़ करते, है ना? कुकिंग के लिए। तो आपको अंदाज़ा नहीं है ये मल्टीपल डिजीज़ पे जो है वो आपको कन्वर्ट कर देता है। बट यू नो आई डोंट थिंक लोग यहाँ पे इतना बॉदर करते हैं। इनफैक्ट आई रियली थिंक विद आवर प्रोड्यूसर वी विल मेक अ शो इन विच वील टॉक अबाउट कि किस किस्म का आपको यूटेंसिल यूज़ करना चाहिए खाना बनाने के लिए। मुझे लगता है कि इसके लिए ना आप प्रॉपर एक प्रोग्राम करें जिसमें हम बता सकते हैं सारा। व्हाई डोंट वी डू अ शो ऑन दैट? बिल्कुल बिल्कुल लेट्स डू इट। एंड इनफैक्ट मैं तुमसे ये भी पूछना चाह रही थी कि ये जो मट्टी के बर्तन में, जिस तरह मेरे घर पालक पनीर बनती है मट्टी के बर्तन में, सबसे बेहतरीन है ना? बेहतरीन मजा आ जाता है उसकी अलग एक खुशबू होती है और अलग टेस्ट आता है इसका। लिटरली उन तमाम चीज़ें ना लगता है कि अच्छे से ब्लेंड हो गया है पालक। अब देखें है तो नेचर ही ना। बिल्कुल ऐसा ही है। I love it. We should definitely do a show on this, guys. आप हमें मैसेज करिएगा। मैं आज एक पोल कंडक्ट करूंगी अपनी स्टोरी पे भी कि आप लोगों को चाहिए है एक शो यूटेंसिल पे, तो प्लीज लेट अस डू अ शो ऑन व्हाट यूटेंसिल यू शुड यूज इन योर किचन। कौन सा बर्तन किचन अवेयर एक्चुअली पता है रिजा, अवेयर नहीं है लोग अभी तक, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के पास रिगार्डिंग द यूटेंसिल्स, पॉट और ये तमाम चीज़ें। हम किचन में जाते हैं और किचन में भी बातें क्या कर रहे होते हैं, या तो रेसिपीज़ की, स्पाइसेस की, या हम डांट खा रहे होते हैं। बिल्कुल फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो लेकिन हम जो मेन इसका जो एक पर्पस है जहाँ पे हमारी कुकिंग स्टार्ट होती है बेसिकली, उन सब चीज़ों पे हम बात ही नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं। एंड व्हाट डू यू प्रेफर वैसे जनरली? सबसे अच्छा जैसे मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं ये, और आपकी हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते, डैमेज नहीं करते। सबसे अच्छी बात ये सारा पुराने ज़माने में याद है औरतें रोटियां भी कैसे बनाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। लकड़ियों की जो लकड़ियों की याद है लिटरली। आप अभी भी कभी कभी ड्रामास वगैरह में देखते हो, हमारा अभी भी अगर आप देखो नॉर्दर्न एरियाज में अगर आप कभी जाएं, बिल्कुल और आप जब इन लोगों के घरों के सामने से गुजरते हैं, इतने अच्छे होते हैं, आपको बोलते हैं आप अंदर आएं खाना खाएं। एक आध दफ़ा मैं अंदर गई भी हूँ, मैंने खाना खाया भी है फैमिलीज के साथ। अमेजिंग सेटअप सारा, बिल्कुल अंगीठी लगाई होती है, उसी पे अपनी रोटी बना रहे होते हैं, मज़े की, बिल्कुल नेचर के तरीके से। मैं लास्ट जुलाई में गई थी पाकिस्तान टूर, तो वहाँ पे हमने जो है वो डिफरेंट सिटीज़ को जो है वो विजिट किया, एक्सप्लोर किया, और वहाँ लिटरली रिजा मुझे लगा कि ये भी एक दुनिया है जिससे हम बिल्कुल दूर अलग हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। हम तो अपने आप से भी अलग हो रहे हैं। ऐसा ही है। एक घर में रह के भी हम अलग होते हैं। कितने लोग हैं जो साथ खाना खाते हैं? आज आप प्लीज अपनी फैमिली के साथ खाना खाएंगे सब। डन। हम सब रेजा के घर जा रहे हैं। हम सब रेजा के घर आ रहे हैं फिर। हाँ, हम सब आपके घर आ रहे हैं। आ जाना, तुम आ जाना। साथ खाना खाएंगे। I don't know if I can feed the whole audience. You will cook for me, Sara. डन डन डन। तो अच्छा रिजा, इसके अंदर अब ऑप्शन ये है कि मैंने क्योंकि इसमें तंदूरी या टिक्का मसाला ऐड किया है, आप चाहे तो अपनी मर्जी से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेवरफुल बनाने के लिए आपका जो मूड है डिपेंड करता है आपके मूड पे कि आप शवरमा में फ्यूजन कितना अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम सवाल ही नहीं पैदा होता रेजा कि हम अपनी जो एक रेसिपी सेट है हम उस पर जाएं। नहीं जा सकते। हमने अपनी एक जरूर बिल्कुल हमारे सेट पे आ रही है बहुत ही मज़े की स्मेल फ्राइड चिकन की, और हम लोग बना रहे हैं आपके लिए मज़े का हुमस एंड शावरमा। एक्चुअली पहले हम शावरमा बना रहे हैं। बिल्कुल शावरमा बना रहे हैं, और साथ साथ जो है वो हमने ग्रिल पैन लिया है अच्छे से। इसमें ऑलिव ऑयल अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल ऑलिव ऑयल यूज़ करें। अरबिक जो रेसिपीज़ हैं उसमें ऑलिव ऑयल ही मज़ा देता है, बेहतरीन सा और टेस्ट देता है। अच्छा जी, हमने पीटा ब्रेड जो है वो अच्छे से इसको ग्रिल करना है ताकि इसका जो एक कलर और टोस्ट हो जाए बेसिकली, और अच्छी जो ग्रिल की जो आपको लाइंस आती है ना वो बड़ी मज़ा देती है, मज़ेदार सी लगती हैं। लगता है आप पका हुआ मज़े का खाना खा रहे हो। पका पकाया मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। Always, Sara, for me always. पका पकाया for me always. You know, I was reading. आज मैंने जो है ना वो सासू माँ से बिल्कुल नहीं डरना है, आज मैं तैयारी के साथ आई हूँ। नहीं, वो क्या था कि वो जिस बुक से निकालती हैं वैसे अभी भी सासें ऐसे करती हैं कि नहीं करती यार? ये भी मुझे लगता है कि अब चेंज हो गया है। अब काफी सासों को खुद भी कुकिंग नहीं आती, कुकिंग नहीं आ रही होती, वो बहू ऐसी लाती है जिसको खाना बनाना हो। नहीं, अब पता है पहले ना आई एम सो सॉरी, पहले सास से डरती थी। अब जो है वो नहीं, बहुएं डरती थी, और अब सास से डर रही होती है भाई कि ना बहू से जो है हमें सेट रहना है ना। अच्छा, बेटे से बना के रखना।
अमेजिंग। अगर मैं टीवी पे यहाँ होती हूँ, हूँ। I swear, I swear, खाना बनाना। खाना बनाने में क्या उन्होंने मेरी पर्सनालिटी बना दी रेजा। Oh, how I swear, मैं बिल्कुल सच बता रही How हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ और in front of the everyone, in fact in front of the screen, तो मैं just because of my mother-in-law. How lovely. So उन्होंने How जो है nice. वो मेरी And पर्सनालिटी she must को have raised her son well as well, आपका मियाँ. यस बिल्कुल To be able to डेफिनेटली। do वो this. उनके बाद ऐसा हुआ है कि जब उनकी डेथ हो गई है तो फिर वहाँ से एक सपोर्ट मिली मुझे और बड़ा फिर Oh, so sorry to hear that. But it's so लेकिन ये nice क्या? to see कि you know, and guys कितना ज़रूरी होता है कि हम आजकल के ज़माने में give credit where it's due. लोग बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, तारीफ नहीं करते। क्यों? अगर सास ने भी कभी कुछ अच्छा बनाया हो या बहू ने भी बनाया हो, I've noticed एक होती है ना, और तुम्हें somewhat somehow कभी ना कभी कुछ केसेस में जेलसी आ जाती है। है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, वैसे इसमें क्रेडिट डेफिनेटली मैं अपनी मदर इन लॉ को देती हूँ, बट ये है कि आप कहते हैं ना वो ताली दोनों हाथ से बजती है, course. तो डेफिनेटली वो वाला तो एक Of course. होता ही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सासों को भी अपनी माँ जैसा समझें और उनके साथ इतनी ही बॉन्डिंग और अटैचमेंट बनाएं तो यकीन जाने कि बहुत सारी सारा जो है ना वो हर घर में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। I like it. अभी हमें बड़ा अच्छा लाइफ कोचिंग का लेसन भी मिल गया खाना बनाने के साथ साथ। टिप्स भी मिल गई डॉक्टर्स वाले। मिल गई बिल्कुल। और क्या चाहिए रेजा आपको? कुछ भी नहीं, जीत गए हम तो। तो ऑल राइट। अच्छा जी रेजा, ये हमारी चिकन रेडी हो गई है, ठीक है। पीटा ब्रेड हमने ग्रिल कर लिया है अच्छे से। अब क्या करना है हमने नेक्स्ट स्टेप कि जी हमने जो है वो अब शवरमा रेडी करना है। लेकिन शवरमा रेडी करने से पहले सबसे पहले मेरा कैमरा यही वाला है ना, ये ओके। शवरमा रेडी करने से पहले जो है वो हमने एक सॉस रेडी करना होगा रेजा। सॉस के लिए शवरमा सॉस अब बनाने के लिए आपने या तो प्लेन मेयोनीज़ ले लिया, अगर प्लेन नहीं है तो आप गार्लिक मेयोनीज़ ले सकते हैं, ठीक है जी। ताहिनी पेस्ट बड़ा ज़रूरी है जो कि आपके अरबिक रेसिपी को एक टेस्ट देता है। ये मिल जाता है इजीली मिल जाता है और बन भी जाता है। इसको बनाने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने सिंपल जो है वो तिल, आपने सेसमी सीड लेने हैं, अच्छे से उसको रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। आपने उसके अंदर गार्लिक ऐड करना है, ऑलिव ऑयल ऐड करना है, सॉल्ट एंड पेपर ऐड करने के बाद आप उसे अच्छे से ब्लेंड करके इसी फॉर्म के अंदर लेकर। हाउ इंटरेस्टिंग। हम तो यूजुअली रेडीमेड तहीनी खरीद रहे होते हैं। नहीं, आप घर में बना के अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। आप इसको 15 डेज तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। अच्छा, सिंपल। अच्छा जी, ये मेयोनीज़ के अंदर मैंने जो है वो ऐड कर दिया ताहिनी सॉस, ठीक है। साथ साथ लेमन जूस ऐड करना है। ये बड़ा मज़े का फ्लेवर देता है इसको। वैसे लेमन इन रेसिपीज इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स। हाँ मुझे फ़ौरन मेरा इशू है, मैं नहीं खा सकती, मुझे गले का प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे भी है, बट देन मैं इग्नोर करती हूँ आई थिंक। इसमें आपने ब्लैक पेपर ऐड करना है, ठीक है जी। सॉल्ट ऐड करना है, पिंक सॉल्ट यूज़ किया कीजिए, अच्छा होता है। अच्छा, एंड ये वाला कौन सा है? ये तो वाइट सॉल्ट है। ये आपने जो है वो पिंक सॉल्ट इजीली मिल जाता है। पिंक हिमालयन सॉल्ट यू टॉकिंग अबाउट दैट? यस यस, पिंक हिमालयन सॉल्ट वो बहुत इजीली मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक हो गई है, तो आपने इसमें कुछ नहीं करना है। या तो आपने नॉर्मल वाटर ऐड कर देना है या फिर आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून। इतनी बॉल के अंदर इतनी क्वांटिटी में 2 टेबल स्पून आपने मिल्क ऐड कर दिया तो ये इसको अच्छे से जो है वो इसकी थिकनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी या एक अच्छी रनी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। सो ऑल राइट, ये जो है हमारे पास शवरमा यहाँ पे हमने ऐड किया। एंड ये ग्रिल वाली साइड की दूसरी साइड पर लगा रही हो ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एक तो मैंने जो है वो पीटा दोनों साइड से ग्रिल कर लिया और नेक्स्ट मैंने वन साइड, ठीक है। अब इसको आपने, क्योंकि अरबिक जो रेसिपीज़ होती हैं एज यू नो दैट कि स्पाइस लेवल जो है वो बहुत कम होता है और यहाँ पे मगर फ्लेवरफुल फिर भी बहुत होता है यार, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे नेवर गेट टायर्ड ऑफ मिडिल ईस्टर्न फूड आई फील। हाँ आई डोंट। मैं तो कितने साल रही भी हूँ, मैं तो रोज़ भी खाती थी। मतलब मुझे मतलब हुमस वाज लाइक, और काफ़ी दफ़ा वहाँ पे गाइस अगर आप सुपर स्टोर में भी जाएं तो आपको बॉक्सेस के अंदर मिल रहे होते थे हुमस। यू कैन जस्ट ब्रिंग दैट। आप गाजर काटें, थोड़ी सी खीरा काटें, उसमें डिप करें और खा लें। आपका वर्कआउट से पहले ज़बरदस्त मील हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रेजा, अब वन मोर थिंग कि हम जो है वो यहाँ पे कुछ हमारी जो चिकन है उसको हम थोड़ा सा हमस के लिए भी रखेंगे, तो हम यहाँ थोड़ा सा एक पोर्शन यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अब बारी आती है, डिपेंड करता है कि आपका शवरमा जो है वो आपने या तो जो वेजीज़ हैं वो आपने नॉर्मली ऐसे ऐड कर देनी है या फिर आपने उसमें टॉस कर लेना है इसके अंदर चिकन के साथ, ठीक है। तो एक फ्लेवर आ जाता है वेजीज़ के अंदर।
तो मैं यहाँ पे जो वेजीज़ हैं वो ऑलमोस्ट इसके साथ ऐड कर दूँगी। यहाँ थोड़े से मैं टमाटर भी रखूँगी हमस के लिए। सो एलपिनोज़ है मेरे पास, ये मैंने ऐड कर दिया थोड़ा। नाइस, आई लव एलेपिनोज बाय द वे। और यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, राइट? बिल्कुल मिल जाते हैं। और मगर लोग बड़े शौक से नहीं खाते एलेपिनोज, जस्ट बिकॉज ऑफ द वो सॉरनेस और वो खट्टापन जो आता है, इसलिए नहीं। आप ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। जितना अच्छा गुड़ डालेंगे खाना जो है वो इतना अच्छा बनता रहेगा। जितनी अच्छी चीज़ें ऐड होती रहेंगी खाना अच्छा बनता रहेगा। लेकिन इसमें ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि आप बस सब कुछ एक ही रेसिपी में ऐड ऑन कर दें। डिपेंड करता है कि रेसिपी की जो है वो कौन सी रेसिपी बना रहे हैं और उसके अंदर उसी फ्लेवर के साथ चीज़ें ऐड हों, लेकिन एक क्वांटिटी में भर भर के ऐड नहीं करना कुछ भी, ठीक है? यस, गॉट इट, आई लव इट। आप कलर देखिए कितना अच्छा आया है। बहुत मजे का कलर, क्या खुशबू भी गाइस बहुत मजे की आ रही है। आई कांट वेट जल्दी से कमर्शियल ब्रेक आए और मैं एक चिकन का पीस उठा के टेस्ट करूँ कि टेस्ट कैसा है। यहाँ पे जो है वो मैंने सैलेड लेटस रख लिया है। ये भी आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपने जो है वो ऐड करना है नहीं करना। अच्छा वैसे सारा यू हैव टू टेल मी वन मोर थिंग एज वेल, कि हम जब खुद सब्जी लेने के लिए जा रहे होते हैं, मैं तो अक्सर इस तरह होता है पता ही नहीं चलता, आप गलत उठा के ले आते हो और अगर आपका ये पत्ता फ्रेश ना हो तो आपका पूरे खाने की रेसिपी खराब। बिल्कुल, इसमें एक कड़वाहट आ जाती है। अच्छा। और जो आपको ये बताती है कि फ्रेश नहीं है, ठीक है। और साथ साथ जो है वो इसकी जो एक डलनेस है वो भी आपको फील करवा देती है। तो ये आपको वैसे ही जब आप देखेंगे ना, अगर ये फ्रेश नहीं है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये फ्रेश है ही नहीं। तो हाउ डू यू टेल कि आप बिल्कुल फ्रेश उठा रहे हो? कुछ लोग तो ठंडे पानी में डाल के निकाल लेते हैं तो वो फ्रेश नहीं। मैं आपको बताती हूँ, इसमें अगर ये फ्रेश जैसे आप देख रहे हैं लीव कितना फ्रेश है, और जहाँ कहीं आपको लगेगा तो वो इस तरह से ना ब्लैक हो जाता स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत ही ब्यूटीफुल एक शावरमा का प्लेटर पड़ा हुआ है एंड यू नो इट्स बिन फिल्ड अप रियली नाइसली। सारा ने पूरी कमर्शियल ब्रेक में मेहनत कर करके इसके अंदर चिकन डाली। एंड आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी एक फन टिप है, मैंने सारा से पूछा कि सारा यार ये चिकन की पीसेस बहुत बड़े नहीं है, तो देन शी लुक्ड एट मी एंड शी इज लाइक यार हम जब छोटे पीसेस काटते हैं, ये देखें हम जब छोटे पीसेस काटते हैं तो वो गिरते हैं एंड लुक हाउ नाइसली शी इज कट इट, के ताकि आपको फ्लेवरफुल तरीके से टेस्ट भी आए। और बाय द वे चिकन का टेस्ट बहुत मजे का है। एज यू कैन सी मेरे हाथ में ये कांटा है, मैं ऑलरेडी कमर्शियल ब्रेक में खा चुकी हूँ एक पीस एंड आप लोग देख सकते हैं रेसिपी कार्ड चल रहा है। चिकन शावरमा में हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया 2 टेबलस्पून, हम लोगों ने ज़ीरा यूज़ किया 1 टीस्पून, पापरिका यूज़ किया 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर हाफ अ टीस्पून, तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट, पीटा ब्रेड 4 से 6 हमने ग्रिल की, लेटस टमेटो टू टेस्ट और तहीनी सॉस भी हमने बनाए जिसमें आधा कप हमने तहीनी पेस्ट ली, हमने गार्लिक लिया मिंस्ड 2 क्लोव्स, गार्लिक मेयोनीज लिया 1 टेबलस्पून और लेमन जूस लिया 1/4 कप। पानी भी हमने डाला 1/4। अरे पानी मैंने डालते हुए नहीं देखा। एंड सॉल्ट एंड ताहिनी पेस्ट में, यस मैंने कहा था ना आपको मिल्क या फिर वाटर ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, सॉरी मैं तो बनाऊंगी नहीं तो मुझे याद ही ये नहीं था। मुझे कुछ साजिश लग रही है। साजिश है ये, साजिश ही है ये।